फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ। सो प्रीवियस क्लास में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 8072 जिसमें हमने पढ़ा था। इसमें एसेशनल्स एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हमने इसमें काफ़ी हद तक पढ़ा था। तो आज हम इससे आगे के स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज किया जाता है। आपको पता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हैं, इट मीन्स ख़त्म करते हैं, तो वो दो टाइप से आपका हो सकता है। या तो वो कोर्ट के थ्रू किया जा सके कि कोर्ट कह दे कि भाई आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट अब आपको ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी वहाँ पे ऑब्लिगेशन आपने पूरी नहीं की है, ठीक है, किसी भी पार्टी के द्वारा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉलेंट्री एंड हो जाए, मतलब हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वो चीज़ ऑब्लिगेशन जो है आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है, पूरी होने के बाद में तो कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म वैसे भी हो जाता है, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट को जो है दो चीज़ से डिस्चार्ज कर सकते हो, एक तो कोर्ट के थ्रू, एक वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जिस टाइम पीरियड के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, आपने कोई चीज़ जो है वो सेल करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए, आपने किसी भी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अगर वो ऑब्लिगेशन आपकी फुलफिलमेंट हो जाती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वहीं पे, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट कम टू एंड देन ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एंड हो जाता है तो हम उसे कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अब डिस्चार्ज हो गया है। एंड जब वहन द पार्टीज जो हैं वो फुलफिल करती हैं अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस को, अपनी लाइबिलिटीज़ को, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अगर वो फुलफिल कर देती है जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ थी या फिर जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस थी, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी उसकी ऑब्लिगेशन लिखी हुई थी, अगर वो उसको कंप्लीट कर देता है तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। जैसे मान लो ए पार्टी है एंड यहाँ पे बी पार्टी है। अगर ए पार्टी बी पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि इनकी फसल होगी, ठीक है, और फसल होने के बाद में इन्होंने वीट की फसल लगाई, ठीक है। ए पार्टी ने बी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट किया कि उनके पास वीट की फसल है और जब ये फसल जो है उग जाएगी, कटाई हो जाएगी इस फसल की, देन उसके बाद में ये वीट किसके पास चले जाएंगे, बी के पास चले जाएंगे। बी इनको क्या देगा, कंसिडरेशन अमाउंट दे देगा। जब ये वीट जो है उगकर कटाई वटाई इनकी सब कुछ हो जाएगा और जब वीट जो है सेल करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ए क्या है, बी को सेल कर देगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फसल के उगने से पहले, एंड फसल जब उग के खड़ी हो गई है, उन्होंने कटाई वगैरह कर दी है और ए ने जो है वो बी को फसल अपनी दे दी है, वीट गेहूँ दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है, नहीं बच रहा, क्योंकि ए ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी है, बी ने कंसिडरेशन की अमाउंट दे दी है, तो बी की भी ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो एंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब कोई कॉन्ट्रैक्ट बचता ही नहीं है क्योंकि ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर हम बात करें मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कि किस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करा, ठीक है, विद ऑब्लिगेशन के साथ, मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट था आपके पास और आपने उसे होली परफॉर्म्ड किया है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से आपने उसे परफॉर्म्ड कर दिया। मतलब आपने जो है वीट देने थे, ठीक है, वो आपने दे दिए, कंसिडरेशन की अमाउंट बी ने देनी थी वो भी दे दी, मतलब दोनों पार्टीज ए और बी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को कम्प्लीटली फुली परफॉर्म्ड किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, परफॉर्मेंस के द्वारा जब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया जाता है दैट इज ए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात आती है, इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, वहन जब पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है परफॉर्म दियर ऑब्लिगेशन एंड फुलफिल करती है लाइबिलिटीज़ को, उसे कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। कि जब उन्होंने जो है अपनी मतलब कि ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट किया है विद इन द टाइम, ठीक है, एक टाइम में भी होता है, मतलब टाइम एक्सटेंडेड होता है कि आपको इतने ही टाइम में आपकी उनकी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करना था। अगर आपने विद इन द टाइम जो है उनके उसकी ऑब्लिगेशन को जो है कंप्लीट किया है दैट इज एक्चुअल में आपने कुछ ना कुछ परफॉर्म्ड किया है। एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्म, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि आपने जो है वो कोशिश की है लेकिन आप जो है उसमें सक्सेस नहीं हो पाए हैं, ठीक है।
इट मीन्स हो सकता है आपने कोशिश की लेकिन आप उसमें सक्सेस आपको नहीं मिली। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ, ए है और एक बी है, दो पार्टीज़ हैं हमारे पास। अगर ए ने और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बनाया? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि 2 महीने में जो है उसको मतलब क्या लेना है, सेल करनी है। ठीक है, अपनी कार को सेल करना है। ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तुम्हारे पास 2 महीने हैं, अगर तुम मेरी कार को खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। ठीक है, उन्होंने किया। अब 2 महीनों के बाद में अगर बी जो है ए के पास आता है कि मुझे कार खरीदनी है, तो ए कहेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब उन्हें क्या है, अब उसे अपनी कार बेचनी ही नहीं है। कार तो उसे सिर्फ 2 महीने में ही बेचनी थी। अगर वो उसने कार जो है उस टाइम पे परचेज नहीं करी है तो वो उसकी गलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी ने कोशिश की है, ए ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन किसी भी मिस रीज़न की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि बी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड जाके उसने किया है, मतलब 2 महीनों के बाद में आया है ना उसके। तो यहाँ पे क्या है, उसने कोशिश करी लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली। दैट इज़ ए क्या है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। उसने अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश की। अगर हम बात करें डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि दोनों की एग्रीमेंट थी, दोनों की सहमति थी, कि चलो दोनों की सहमति के मतलब वॉलंटरी एग्रीमेंट के बारे में बता रखा है इसमें कि दोनों की सहमति है, सहमति के ऊपर उन्होंने फैसला लिया है कि चलो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम टाइप्स की बात करें, एक तो नोवेशन होता है। नोवेशन क्या होता है कि आपके पास मतलब आपका हो सकता है आपका पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था वो अनसिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, अब जो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चेंजमेंट कर दी वो सिक्योर्ड हो जाए। ठीक है, मतलब इट मीन्स पहले जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करी है। ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन आपकी किस तरीके से करी है कि आपका जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसमें आपने देख रखा था, अपनी पार्टीज हैं ए और बी, उसमें आपने ए ने बी को जो है 1 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए ए ने बी को देने हैं, लेकिन अब ए जो है बी को उधार में 1 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है, उसने ए बी को 1 लाख रुपए उधार में देगा ताकि बी जो है आगे 1 लाख रुपए बाद में प्लस उसका इंटरेस्ट की अमाउंट भी दे दे। तो क्या ये यहाँ पे सिक्योर है? नहीं है, क्योंकि इसने 1 लाख रुपए बी को दे दिए। क्या बी से इसने कुछ भी लिया? मतलब कि क्या पता ये 1 लाख रुपए उसे मिले ही ना, वापस नहीं मिले। मतलब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है क्या वो अनसिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? अगर बी 1 लाख के बदले कुछ भी देता, कुछ भी गिरवी रखने के लिए कुछ भी देता उसके पास, तो वो अमाउंट होती कि बाय चांस अगर आगे जाके भविष्य में अगर बी जो है ए को 1 लाख रुपए पे नहीं करता है तो वो उसकी संपत्ति को रख सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी ने ए को कुछ भी नहीं दिया है। उसने कहा है ठीक है मैं कुछ टाइम के पीरियड के बाद में तुम्हारे 1 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनसिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी जाए, अगर मैं बात करूँ, अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ ए बी को जो है 1 लाख रुपए देता है, ठीक है, और बी ए को क्या देता है, प्रॉपर्टी देता है, उसने प्रॉपर्टी के कागज दे दिए। ए ने बी को क्या दिए, 1 लाख रुपए दिए, बी ने उसी के बदले ए को क्या दिए हैं, प्रॉपर्टी के कागज दे दिए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ए के पास क्या है, ए के पास क्या है प्रूफ, ए के पास जो है प्रॉपर्टी है। बाई चांस आगे बी जो है अगर ए को 1 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट में नहीं देता है तो ए जो है वो प्रॉपर्टी रख सकता अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में क्या मॉडिफिकेशन कराया कि चलो भाई तुम बी को जो पहले था हमारे पास अनसिक्योर्ड, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कुछ भी हमारे पास नहीं है, ए के हाथों में कुछ भी नहीं है, बी के हाथों में सब कुछ था। ठीक है, लेकिन अब दोनों के हाथों में अगर बी उसे 1 लाख रुपए नहीं देगा तो वो उसकी प्रॉपर्टी रख लेगा। ठीक है, तो दैट इज द नोवेशन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट बना है जिसमें चेंजमेंट होगी। ठीक है, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है जिसमें आपकी चेंजमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि होगी। अगर आपको ऐसा कोई क्लॉज लगता है जहाँ पे आपको ये लगता है कि हाँ यहाँ चेंजमेंट करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे चेंजमेंट होगी, अदरवाइज चेंजमेंट नहीं भी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आपकी कैंसिल करना। ठीक है, जब आपने टाइम पर डिलीवरी नहीं की है, ठीक है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को जो है गुड्स की टाइम पर डिलीवरी नहीं की है, तो क्या कर सकता है, दूसरी पार्टी कह सकती है कि अब मुझे गुड्स चाहिए नहीं तुम्हारे। ठीक है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को जो है गुड्स से,
ठीक है, उसे गुड्स की डिलीवरी करनी थी, उसने ऑन टाइम गुड्स की डिलीवरी नहीं करी। अब दूसरी पार्टी के पास राइट क्या है, वो लेने से मना कर सकती है कि भाई अब मुझे नहीं चाहिए, जब टाइम था, जब चाहिए थे मुझे गुड्स, जब तो तुमने दिए नहीं। अब जब टाइम है ही नहीं, मतलब जब मेरे पास, मतलब अब मुझे गुड्स चाहिए नहीं, अब तुम गुड्स लेके दे रहे हो मुझे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल कर दिया जा रहा है आपका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें, ऑल्टरेशन करना। ऑल्टरेशन करने का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। आपने चेंज किस में करोगे, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म और कंडीशन में चेंजमेंट करते हुए। हो सकता है कि आपको इसके रूल्स अच्छे नहीं लगे हों, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्लॉज जो डलवा रखे हैं वो अच्छे नहीं लगे हों, आपके हिसाब से जो है क्लॉज में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, वो आपकी पूरी कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके पूरी तरीके से आपके अगेंस्ट बना हुआ है। तो कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आपके मतलब टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ है, तो आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चेंजमेंट करवाओगे, दैट इज वो क्या कहलाता है, ऑल्टरेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात आती है रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है छूट देना, ठीक है, जैसे डिस्काउंट दे देना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम अभी मुझे जो है 60% पे कर दोगे, ठीक है, तो बाद में तुम्हें कितने पे करने पड़ेंगे, 40% पे करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको जो है 100% किसी को अमाउंट पे करनी थी, ठीक है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम 100% पे करने की जगह अगर अभी तुम मुझे पे कर दे रहे हो ना, तो तुम्हें सिर्फ 60% ही पे करने पड़ेंगे, 40% की मैं तुम्हें छूट दे देता हूँ कि तुम्हें अभी 40% पे ही नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम मुझे सिर्फ 60% पे कर दो। लेकिन तुम अगर मुझे अभी पे नहीं करोगे तो तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा, 100 ही की 100 पे करने पड़ेंगे, ठीक है, 100% तुम्हें मेरे पास अमाउंट देनी पड़ेगी। मतलब कि एक्सेप्टेंस बाय ए प्रोमिसर के द्वारा जो एक्सेप्टेंस किया गया है, लीजर फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रॉमिस, जहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट को जो है कुछ डिस्काउंट अलो कर दिया जाता है अगर वो टाइम से पहले पेमेंट कर देता है। अगर तुम टाइम से पहले मुझे पेमेंट कर रहे हो तो 100% की जगह पे मैं तुम्हें सिर्फ 60% के लिए ही तुम ऑब्लिगेट हो गए, कि 60% में ही तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, 40% पे तुम्हारी जो है वो फ्री कर दी जा रही है, 40% तुम्हें चार्ज नहीं किए जाएंगे, ये आपकी क्या होगी, डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करें डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब लॉ के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है, अब लॉ क्या कहता है, कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के द्वारा होता है। मतलब कोर्ट क्या कहेगा, जब भी कोर्ट को ऐसा लगे कि दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी जो है अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तब कोर्ट कह सकता है कि भाई तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर रहा है, ठीक है। अगर मैं लॉ के सेंस में बात करूं कि कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैसे डिस्चार्ज कर सकती हूँ, हो सकता है कि उस पर जो प्रोमिसर है, जिस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया था, उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। मतलब अब किसी ने कोई एक बंदा है जो कि सिंगर है, ठीक है, उसने गाने गाने का प्रॉमिस किया, ठीक है। अब उसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वो इतनी तारीख को जो है यहाँ पे क्या करने वाला है, गाना गाने वाला है, ठीक है। अब उसकी जो है उससे पहले जो है मौत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके बिहाफ पे मैं किसी और बंदे को ही लेके आऊँगी तो उससे मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इसके बिहाफ पे पैसे ये ले जाए और गाना कोई और गा दे, ऐसा तो नहीं होगा। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही होता है, अब ये आर्टिस्ट है तो यही काम करेगा, ठीक है। तो अब इस व्यक्ति की तो डेथ हो गई, तो मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उस आदमी की क्या हो गई, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने वाला था उसी की यहाँ पे डेथ हो जाती है। दैट इज यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंसॉल्वेंसी की बात आती है, मतलब कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट इंसॉल्वेंसी की बात आती है, मतलब यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। आपने कोई भी लाइबिलिटी पे करनी थी अप टू द डेट और उस डेट पे क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गई एक पार्टी। अब वो आपके पैसे तो चुका नहीं सकती है क्योंकि वो खुद ही क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। आगे बात करें डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। अगर विद इन द टाइम में आपने कोई भी केस है, अगर वो आपने फुलफिल नहीं किया है तो आपको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपके साथ चीटिंग हो जाती है, ठीक है, आपके पास चीटिंग हो रही है आज की डेट में, ठीक है, आप 2 महीने बाद में जो है इसकी केस की फाइल करने आते हैं कि भाई मेरे साथ चीटिंग हुई थी उस दिन पे और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, क्या यहाँ पे टाइम बैरिड नहीं आ जाता है, टाइम बैरिड आ गया ना। तो यहाँ पे टाइम बैरिड की सिचुएशन आ जाती है, इट मीन्स आपका जो है टाइम जो है लैप्स हो गया है,
आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। ये वाली जो चीटिंग हुई थी आपके साथ, ठीक है, आपको विद इन द टाइम रहते हुए आपको केस फाइल करना चाहिए था। अब आपने केस बाद में फाइल किया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बंदा वहीं पे डटा रहेगा, नहीं, यहाँ पे टाइम पीरियड का इतना बड़ा गैप आ चुका है, तो इसका आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कि दो पार्टियां हैं आपके पास, दो पार्टी में से किसी एक पार्टी के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है, ब्रीच किया जाता है, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा था डिस्चार्ज, कि दोनों पार्टीज जो है अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वो ही खत्म कर दिया जाए। अब हो रहा है ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं की है, तो वहां से क्या होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, टूट गया है। ओके, द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होगा फेलियर ऑफ ए पार्टी टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशंस। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करता है एग्रीवेट पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ऑब्लिगेशन, इट मे बी अराइज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। मतलब ये कहता है किसी भी पार्टी के द्वारा, जो आपकी पार्टी थी, एग्रीवेट पार्टी जो थी, उसके द्वारा अगर उसकी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हो पाई है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, उसने क्या कर दिया, ब्रिच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं ब्रिज करने के, इसके दो प्रकार होते हैं। या तो आप जो है इसके टाइप की अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं, तो एक तो हम कर सकते हैं एंटीसिपेटरी मेथड से, ठीक है, दूसरा कर सकते हैं हम एक्चुअल मेथड से, ठीक है। एंटीसिपेटरी मेथड कहता है बिफोर ड्यू डेट, और एक्चुअल मेथड कहता है ऑन द ड्यू डेट। मतलब एंटीसिपेटरी आपको क्या कहता है, एंटीसिपेटरी कहता है कि आपने ड्यू डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिज कर दिया है, और एक्चुअल मेथड आपके पास क्या कहता है कि आपने ड्यू डेट पर, मतलब जब ड्यू डेट आई और उसी दिन आपने क्या कर दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिज कर दिया है। इट मीन्स क्या हो गया, जहाँ पे आपकी ब्रिज करने का मतलब है जहाँ पे आपकी एक पार्टी ने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं किया है। एंटीसिपेटरी मतलब जिसमें आपकी जो पार्टी है उसने ड्यू डेट आने से पहले ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, दैट इज ए एंटीसिपेटरी मेथड। एक्चुअल मेथड बात करता है आपकी किसकी, जब ड्यू डेट आई, ठीक है, उसी के टाइम, मतलब ड्यू डेट के टाइम ही, मतलब जिस दिन, मतलब 20 तारीख की ड्यू डेट थी और 20 तारीख को ही पार्टी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिज कर दिया है, इसका मतलब है यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है। ओके, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक पार्टी रेपुडिएट करती है, उसके टाइम फिक्स जहाँ पे अराइव किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब जैसे सिद्धू ने मैरी करनी थी अर्पिता से, लेकिन उसके डेट आने से पहले ही सिद्धू ने किससे मैरी कर ली है, सोनिका से कर ली है। मतलब सिद्धू ने किससे कॉन्ट्रैक्ट की शादी की थी, अर्पिता से करनी थी, ठीक है, लेकिन अर्पिता की शादी का टाइम है 20 तारीख, ठीक है। अब 18 तारीख को उसने क्या कर लिया है, सोनिका से शादी कर ली है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसने पहले ही अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। मतलब उसकी ड्यू डेट 20 की थी, लेकिन उसने 18 तारीख को ही तोड़ दिया। इट मीन्स एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब वो 20 तारीख को ही उसकी किसके साथ शादी है, अर्पिता के साथ शादी है, सिद्धू की, ठीक है, लेकिन जहाँ पे अगर 20 तारीख को ही वो अर्पिता से ना करके सोनिया से कर लेता है, यहाँ पे मतलब डेट सेम है, डेट 20 तारीख है, दोनों की 20 तारीख है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, अर्पिता से ना करके सोनिया से कर लिए, तो यहाँ पे ऑन द ड्यू डेट उसने क्या कर लिया है, अपनी मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, ये जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम मतलब कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की रेमेडीज आपके पास क्या क्या है। फर्स्ट है शूट फॉर रिसेशन, ठीक है, मतलब कि आपको क्या है, शूट फॉर रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कैंसिल करना, बताया है, रिसेशन का मतलब क्या है, कैंसिल करना। अगर आपने क्या किया है, डिलीवरी को मना कर दिया, कोई भी आपके पास डिलीवरी हुई है, ठीक है, एक्स ने डिलीवरी देना चाहता है, लेकिन भाई ने उसे क्या कर दिया, मना कर दिया है कि अब उसे क्या है, उस टाइम पे उसने जो है ऑन द डेट तो उसने डिलीवरी दी नहीं, अब उसके बाद में ही कह रहा है कि मेरा गुड्स ले लो, तो नहीं लेगा भाई ने सीधा क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है कि उसने क्या है, टाइम पे पेमेंट, जो टाइम पे है उसने गुड्स को डिलीवर नहीं किया है। जब टाइम पे गुड्स को डिलीवर नहीं हुआ है, इट मीन्स क्या है, वो उसके पास रिसेशन का टाइम है कि वो क्या कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। वो कह सकता है कोर्ट को, अगर बाई चांस आगे वो कोर्ट में शू करता है, तो वो कोर्ट को कह सकता है किसने मुझे क्या किया, टाइम पे डिलीवरी नहीं दी है। ओके,
नेक्स्ट बात करें शूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस अगर मतलब कि दूसरी पार्टी को अगर कोई भी इंजरी होती है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस होता है तो वो पहली पार्टी से क्या कर सकती है, कंपनसेशन मांग सकती है उसके लिए, ठीक है। उसके मतलब कि कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकती है कि उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए फॉर द इंजरी या फिर कोई भी उसे लॉस हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है गिल्टी कौन है, फर्स्ट पार्टी गिल्टी है, क्योंकि इसने क्या किया है, ब्रिच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट आता है शूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब है कि इसमें आपको है ना उतनी ही राशि दी जाएगी जितनी कि आप हकदार हो। इट मीन्स क्या, ये कहने का मतलब ये है, ये कहता है कि जैसे कि मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें से ऑलरेडी आपके पास 6,000 रुपये पे कर चुका है वो, ठीक है। बाकी कितने बचते हैं, सिर्फ 4,000 रुपये पे करते हैं। तो अगर आप कोर्ट में जाके शू करते हो उसके खिलाफ, अगेंस्ट का पार्टी के खिलाफ, अपोजिट जो आपके पास पार्टी है, अगर उसके खिलाफ आप शू करते हो तो आप 10,000 के लिए नहीं करोगे, आप कितने के लिए करोगे, सिर्फ 4,000 के लिए ही करोगे, क्योंकि 6,000 के ऑलरेडी उसने पेमेंट कर दी है। तो जितनी राशि के आप हकदार हो ना, केवल आप उतने ही राशि के लिए आप जो है कोर्ट में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 10,000 की मांग कर रहे हो, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने 6,000 रुपये तो आपके पे कर ही दिए हैं, सिर्फ 4,000 ही तो रुपये आपके बाकी थे। तो क्वांटम मेरिट यही कहता है कि जितनी राशि आपके पास बाकी है ना, सिर्फ आपको उतनी ही राशि के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 10,000 रुपये थे जिसमें 6,000 रुपये की तो ऑलरेडी बंदे ने पेमेंट कर चुका है, अब बाकी कितने बचे हैं, उसके पास 4,000 रुपये बचे हैं, तो उसे कितने की पेमेंट करनी बाकी है, सिर्फ 4,000 रुपये की पेमेंट करनी बाकी है। नेक्स्ट बात करें शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इट मीन्स अगर एक पार्टी जो है, एक पार्टी है और दूसरी पार्टी, एक पार्टी ने अपना क्या कर दिया है, ब्रिच कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, तो दूसरी पार्टी के पास में राइट आ जाता है। किस चीज़ का राइट आता है कि वो पहली पार्टी से जो मर्जी करवा सकती है। इट मीन्स अगर वो अपनी कंपनसेशन के रूप में अगर वो बंगलो मांगती है उसका, ठीक है, तो अगर वो कहती है कि उसे बंगलो बेचना ही पड़ेगा तो बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप करवा सकते हो पहली पार्टी से, ठीक है, क्योंकि उसने पहली पार्टी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट को जो तोड़ा है, ठीक है। तो इसमें जो है लॉ भी यही कहता है कि अगर उसे बंगलो बेचना पड़ेगा, इट मीन्स उसे बंगलो बेचना ही पड़ेगा, उसके पास कोई भी छूट नहीं होगी। अगर हम इसमें बात करें, इसमें मैं कहता है कि पार्टी इन बीच कॉन्ट्रैक्ट विच एक्चुअली हैव टू कैरी आउट ऑफ हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। इन सर्टेन केसेस में क्या कहा जाता है कि कोर्ट जो है वो इंसिस्ट कर सकता है कि पार्टी को कैरी आउट करे अपना एग्रीमेंट। सो इफ यदि कोई भी पार्टी फेल हो जाती है परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि दैम टू डू सो, तो आपको वो करना पड़ेगा जो कि आपके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए किया जाएगा, इज ग्रांटेड। आपको वो चीज़ करनी ही करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ डैमेजेस। जितना भी उसका जो है डैमेजेस हुआ है, मतलब अगर एक पार्टी का जो है डैमेजेस हुआ है 1,00,000 रुपये का, और 1,00,000 रुपये की अगर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर 1,00,000 रुपये का डैमेजेस हुआ है, 1,00,000 रुपये की प्रॉपर्टी है पार्टी सेकंड की, तो जो वन पार्टी जो है वो कैसे कह सकती है कि भाई तुम मुझे ये प्रॉपर्टी दे दो और मेरा जो डैमेजेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब उसे देनी ही देनी पड़ेगी। अगर वो कहता है, मना करता है, तो उसकी नहीं चलेगी, बिकॉज ये कोर्ट भी यही कहता है, या तो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करो, ठीक है, या तो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, अदरवाइज जो ए कह रहा है वो तुझे करना ही करना पड़ेगा। ओके, सो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। थैंक यू।